नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान काशी शास्त्र से स्वागत करने में अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। कल संग्रह काफ़ी पाठ चलाने जा रहे हैं। कल संग्रह में काफ़ी चीज़ पढ़ाई हुई। अभी आज पदार्थ का टीचर पदार्थ के विषय में विचार चल रहा है। इसका पदार्थ नया बुद्धि आज चर्चा करते हैं। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव पदार्थ, इसमें सप्तक ग्रहण क्यों किए हैं तो इसकी ऊपर चर्चा हो चुकी है कि सप्तक ग्रहण किमर्थम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभार्थम किमस्ति सप्तक ग्रहण वर्तते। लेकिन अर्थात यत्र 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 पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं। लेकिन यत्र यत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं क्या इस व्याप्ति का लाभ करने के लिए क्या रखा गया है? सप्तक ग्रहण। समझे कि नहीं? तो सप्तक ग्रहण किमर्थम समझे कि नहीं? अर्थात जो पदार्थत्व है वो क्या है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य क्या है? जो पदार्थ जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, तो वह्नि क्या है? और धूम क्या है? तो वह्नि व्याप्या धूमः है। उसी तरह यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र अतः द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वं। समझे कि नहीं? इस व्याप्ति का लाभ करने के लिए क्या रखा गया है? सप्तक ग्रहण किया गया। इसी चीज को देखो न्याय बुद्धि में बोल रहे हैं। तत्र सप्तक ग्रहण पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय। लेकिन पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय, इसको हमने बता दिया। अब आगे कहा भैया ये बताइए कि यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, ये नहीं माने यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं, ये नहीं। जैसे जैसे क्या नहीं होता है? यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा होता है। क्यों? वह्नि कहाँ है? अयोगोलक में भी है, वहाँ धूम है। तो ऐसी व्याप्ति बनती है नहीं। कैसी बनती है? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। उसी तरह से पदार्थत्व जो है सप्तान्यतमत्व का व्याप्य नहीं है। पदार्थत्व क्या है? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का। क्यों? क्योंकि जहाँ सप्तान्यतमत्व नहीं है वहाँ भी क्या है? कहाँ भैया? ऐसा क्या है? कहा शक्ति। कहाँ? शक्ति में क्या नहीं है? सप्तान्यतमत्व है? नहीं है। मैंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इसी सप्तान्यतमत्व है? नहीं है। लेकिन क्या है वहाँ? है। अतः पदार्थत्व क्या हो गया? व्यापक हो गया। अतः व्याप्ति बन सकती है क्या? द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं, ये बनेगी व्याप्ति। अतः कथम उच्यते व्याप्ति लाभाय अत्र किमस्ति सप्तक ग्रहण वर्तते। यतो हि अतिरिक्ता पदार्था वर्तते। कहा? शक्ति। शक्ति क्या? अतिरिक्त पदार्थ। तो कहा भैया कैसे शक्ति अतिरिक्त पदार्थ क्या है? ये शक्ति क्या चीज है? क्या इसी चीज को आगे सुस्पष्ट करने जा रहे हैं। शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है कि नहीं है? तो पहले पूर्व पक्ष के रूप में उसका उद्भावन करेंगे कि नहीं भैया शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। अठमा, अतः अठमा पदार्थ मानो। सात रखने का कोई फल नहीं है। 8 पदार्थ मानो। सप्तक ग्रहण क्यों किए? तो आगे बताएंगे कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, शक्ति कोई पदार्थ 7 ही पदार्थ है। ठीक है। अब उसी का पूर्व पक्ष करने जा रहे हैं। पहले देखो शक्ति कहते किसको? तो कहा शक्ति ही सामर्थ्यम। शक्ति ही सामर्थ्यम। शक्ति सामर्थ्य को कहते। समझे कि नहीं? सामर्थ्य ही क्या है? शक्ति। अर्थात जैसे देखो दाह, दाह वह्नि का क्या होता है? दाह होता है। तो दाह के प्रति क्या कारण है? तो दाह के प्रति कारण है वह्नि। वह्नि रहेगा तो दाह होगा। क्या है? दाह तो कार्य है। दाह जो कार्य है उसके प्रति कारण क्या है? वह्नि। और क्या है? वह्नि ऐसे कैसे जलाएगी? तो ईंधन संयोग रहे। कहे वह्नि के साथ ईंधन का जब संयोग होता है तभी क्या होता है? दाह होता है। अतः वह्नि संयुक्त जो ईंधन है वही दाह के प्रति क्या है? कारण है। समझे कि नहीं? लेकिन हम ऐसा देखना, इसका मतलब है जहाँ कारण रहे वहाँ कार्य को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जहाँ क्या रहे
कारण क्या है? बन्नी संयुक्त ईंधन। तो जहाँ बन्नी संयुक्त ईंधन रहे कारण, वहाँ क्या होना चाहिए? समझे कि नहीं? यत्र यत्र बन्नी संयुक्त ईंधनम तत्र तत्र दाह रूप कार्यम अवश्यमेव भवितव्यम। समझे कि नहीं? यत्र यत्र बन्नी संयुक्त ईंधनम तत्र तत्र दाह रूप कार्यम अवश्यमेव भवितव्यम। समझे कि नहीं? जहाँ जहाँ बन्नी संयुक्त ईंधन रहे वहाँ वहाँ क्या होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, देखा नहीं जाता है। कैसे भैया? कहा इसलिए कि जैसे दो मणि होती है, जाने रहिए दो मणियों के बारे में। एक चंद्रकांत मणि होती है, एक ठो सूर्यकांत मणि होती है। पता नहीं वो मणि उपलब्ध है कि नहीं है, संसार में है तो नहीं, क्या समझे कि? लेकिन ये मणियाँ क्या है, पहले होती थी ऋषियों के पास सब बात। तो ये दो मणि, एक सूर्यकांत मणि, एक ठो चंद्रकांत। सूर्यकांत मणि ऐसी है कि बन्नी संयुक्त ईंधन उंधन रहे चाहे न रहे, बस क्या है, सूर्यकांत मणि रख दो अपने आप क्या होने लगता है? दाह होने लगता है। क्या इतना तेज है उसमें, इतना बन्नी है कि वो अपने आप क्या है, ईंधन उंधन की जरूरत नहीं। समझे कि नहीं? सूर्य को ईंधन की जरूरत है, वो क्या है अपने आप इतना। उसी तरह वो क्या है, सूर्यकांत मणि है कि जिससे आग लगा देती। समझे कि नहीं? दाह होने लगता है। चंद्रकांत मणि ऐसी है कि शीतलता, चंद्र क्या है, शीतलता प्रदान करता है। चंद्रकांत मणि भी क्या करेगी, अग्नि को नष्ट कर देगी। अग्नि वहां नहीं जलेगी, दाह वहां नहीं होगा। जहाँ क्या होगी, चंद्रकांत मणि होगी, वहाँ क्या नहीं होगी, वहाँ क्या नहीं होगा, दाह रूप कार्य नहीं होगा। तो चंद्रकांत मणि के संयोग होने से दाह होगा नहीं होगा। चंद्रकांत मणि के अभाव से क्या होने लगेगा, दाह। तो देखो इसका मतलब कारण क्या है, बन्नी संयुक्त ईंधन तो है, लेकिन अगर चंद्रकांत मणि का क्या हो गया, संयोग हो गया, तो दाह होगा नहीं होगा। तो बताओ कि कारण तो वहाँ है, तो कार्य को क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कार्य हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ और कारण है वहाँ का क्या है, कहा वही दाहकता शक्ति। क्या दाहकता शक्ति? ये दाहकता शक्ति बन्ही में जब सूर्य चंद्रकांत मणि आ जाती है, उसका संसर्ग हो जाता है, तो बन्ही में जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है, दाहकता शक्ति। वो शक्तियाँ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाता है। अरे कोई बड़ा भारी पहलवान आदमी को देखते हो, मुक्केबाजी में उसमें सब में रहते हैं ना, अरे भैया रोग लग जाए, बड़ा भयंकर बीमारी हो जाए, तो बताओ मुक्का कर पाएगा, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, मुक्का लड़ना तो बड़ी भारी बात है। कहे उसकी जो शक्ति थी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। समझे कि नहीं? आदमी तो वही है, लड़ने वाला वही है, जानता भी वही है, दांव पे सब कुछ जानता है, लेकिन उसके अंदर की क्या नष्ट हो गई, अरे दाहकता शक्ति उसमें है। कहा यार, तो जो शक्ति थी उसमें बल था, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। अतः वो शक्ति नष्ट हो जाने के कारण वो कार्य कर पाता है नहीं कर पाता, मुक्का मार पाता है नहीं, मुक्का सह पाता है हाँ। उसी तरह से बन्ही में कौन शक्ति है, दाहकता शक्ति। वो कब नष्ट हो जाती है, चंद्रकांत मणि का जैसे समावधान हुआ, संसर्ग हुआ, तो बन्ही की कौन सी शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे आदमी का बुखार उखार हो जाए तो उसके अंदर की कौन शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, जो बल है, शक्ति है, कार्यकारी तो शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी तरह से जो क्या है, चंद्रकांत मणि के समाधान संसर्ग होने से बन्ही में जो दाहकता शक्ति हो क्या हो जाती है। अतः बन्ही संयुक्त ईंधन के रहने पर भी क्या नहीं होता है, दाह रूप कार्य नहीं होता, यानी दाह नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब और वो चंद्रकांत जब मणि नहीं रहती, अब बन्ही संयुक्त ईंधन रहता है, तो बन्ही में कौन सी शक्ति आ जाती है, क्या दाह होने लगता है, होने लगता है कि नहीं। तस्मात दाहकता शक्ति क्या है, कारण है। समझे कि नहीं? अतः वो दाहकता शक्ति क्या नहीं है, न द्रव्य है न गुण है। बन्ही में जो दाहकता शक्ति है वो 7 पदार्थों के अंदर नहीं आती, न वो द्रव्य है न कोई न द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाद, इन 7 पदार्थों के अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं आता। अतः वो शक्ति जो सामर्थ्य है वो क्या है, अतिरिक्त पदार्थ है। समझे कि नहीं? अतिरिक्त 8वां पदार्थ है कि नहीं। इस तरह सादृश्य भी कहते हैं 8वां पदार्थ है, समझे, 9वां पदार्थ। तो शक्ति सादृश्य भी क्या है, अतिरिक्त पदार्थ है। अतः आप कैसे कह रहे हो कि सप्तैव पदार्थ था का, साथ ही पदार्थ। समझे कि नहीं? ये व्याप्ति आपकी व्याप्ति जो बना रहे हो, ये व्याप्ति बन नहीं पाएगी। जैसे यत्र यत्र
बन्ही तत्र तद्रुमा ये व्याप्ति नहीं बनती व्यभिचरित होने के कारण। वैसे यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तानि ये ऐसा व्याप्ति न संभवति व्यभिचरितत्वात्, है कि नहीं? ये तो ही पदार्थत्वं सक्तौ अपि वर्तते किंतु द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं तत्र नास्ति। अतः एता व्याप्ति न संभवति, समझे कि नहीं? तर्हि सप्तग्रहणं व्यर्थमेव प्रतिभाति, समझे कि नहीं? तर्हि वक्तव्यं। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? ये शक्ति क्या है? अतिरिक्त पदार्थ। क्यों? सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई शक्ति? क्यों? चंद्रकांत मणि के संविधान होने से वन्ही की जो दाहकता शक्ति है वो क्या हो जाती है? और चंद्रकांत मणि के अभाव होने पर, शून्य होने पर क्या हो जाती है? दाहकता शक्ति के कारण वन्य संयुक्त ईंधन से दाह होने लगता है, यानी वन्य में जो दाहकता शक्ति है वो आ जाती है, जिसके कारण दाह होने लगता है, समझे कि नहीं? तो चंद्रकांत मणि के संविधान होने पर वो शक्तियां नष्ट हो जाती है, चंद्रकांत मणि के अभाव होने पर, शून्य होने पर क्या होने लगती है? दाह, वन्य में दाहकता शक्ति आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिससे दाह होने लगता है। तस्मात् शक्ति अतिरिक्तः पदार्थः इति सिद्धम, समझे नहीं? तस्मात् कथम सप्तयु पदार्थः इति वदति, क्या यार? तरह वक्तव्यम। वो यही चीज देखो लिखा हुआ, हम इसको बोलते हैं कुछ, क्या यार आदिवासी? देखो लिखा, ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्तैव इति, समझे कि नहीं? शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्तैव इति। का भैया शक्ति पदार्थ क्या है? अठमा है, तो आप सप्तई पदार्थ क्यों कह रहे हो? कहा कैसे? तथा ही सिद्ध कर रहा है शक्ति को, तथा ही वन्य संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि, कहा वन्य संयुक्त ईंधन के रहने पर भी अगर क्या हो जाए? मणि का समाधान हो जाए, मणि का संयोग हो जाए, सत्यपि मणि संयोगे, सत्यपि मणि संयोगे, मणि का संयोग हो जाने पर क्या नहीं होता? दाहो न जायते, दाहो जायते, कदा न जायते? मणि संयोगे। हाँ, मणि से चंद्रकांत मणि संयोगे, सूर्यकांत मणि संयोगे नहीं, चंद्रकांत मणि संयोगे दाहो न जायते। संयुक्त वन्य संयुक्त ईंधन सत्य ईंधन सत्यपि, है कि नहीं? वन्य संयुक्त ईंधन सत्यपि चंद्रकांत मणि समवधाने संयोगे किम न भवति? तच्छून्य चंद्रकांत मणि अभावेन दाह हो जायते। तस्मात् बन्धौ अतिरिक्ता शक्ति वर्तते, का शक्ति? दाहकता शक्ति, असा शक्ति अतिरिक्ता पदार्थ, समझे कि नहीं? वो शक्ति क्या है? अतिरिक्त पदार्थ है, न द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है। तस्मात् वो आठवां पदार्थ है। आप सप्तई पदार्थ कैसे कह रहे हैं? समझे कि नहीं? दाह जायते तच्छून्येन तु जायते, यानी तच्छून्य में चंद्रकांत मणि शून्येन अभावेन दाहो जायते, तस्मात् जायते शक्ति अतिरिक्ता पदार्थ, है कि नहीं? अतो मणि समवधाने शक्तिर नश्यति, मणि के समाधान पर होने पर शक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। कौन सी शक्ति? शक्ति कहाँ रहती है वो? हाँ, वन्नी में रहती है, वन्नी में रहने वाली जो उसकी क्या होती है? दाह शक्ति। अभी कितनी बार बोला मैं, वो वन्नी में कहाँ रहती है? दाहकता शक्ति, वो दाहकता शक्ति क्या हो जाती है? और अतो मणि समवधाने शक्तिर नश्यति। अब मणि अभाव दशायाम दाहानुकूला शक्ति उत्पत्ति। दाहानुकूला मतलब दाह जनिका, अनुकूल माने जनक, तो दाह जनिका, दाह का जनक जो शक्ति है कौन सी? दाहकता शक्ति, वो क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है, समझे कि नहीं? क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। तस्मात् दाहानुकूला शक्ति उत्पद्यते, कदा? उसके समाधान होने पर क्या हो जाती है? बन्ही में रहने वाली जो दाहकता शक्ति नष्ट हो जाती है, और चंद्रकांत मणि के अभाव होने पर बन्ही में रहने वाली जो दाहकता शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। तस्मात् दाहकता शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, क्या? तो आठवां क्या है? अतिरिक्त पदार्थ है। ये सिद्ध हो गया, समझे कि नहीं? तस्मात् किमर्थम वदति सप्तैव पदार्था, समझे कि नहीं? 8 पदार्थ होने पर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं भैया पदार्थ कितने हैं? 7 हैं, आप कैसे? अब देखो वही कहा दाहानुकूला, अनुकूल माने क्या होता है? जनक। अनुकूल मतलब जनक। दाहानुकूला का मतलब क्या है? दाह जनक। दाह जनिका,
दाहजनिका शक्ति दाहजनिका का शक्ति वर्तते दाहकता शक्ति कुत्र तिष्ठति सा दाहकता शक्ति दाहानुकूला इत्यस्य का अर्थः दाहजनिका शक्ति सा दाहजनिका शक्ति कुत्र तिष्ठति वह्नौ अतः सा शक्ति अतिरिक्ता वर्तते अर्थात सप्त पदार्थ अतिरिक्तः पदार्थः वर्तते अष्टम पदार्थः वर्तते इति सिद्धं जातम् दे वही करा मने दाहानुकूला शक्ति इति कल्पते तस्मात् शक्ति अतिरिक्तः पदार्थ इति चेत् न तस्मात् शक्ति अतिरिक्तः पदार्थः समझे इसलिए शक्ति क्या हो गई अतिरिक्त पदार्थ आठवां पदार्थ हो गई अतः उसको आठवां पदार्थ मानो आप सप्तम पदार्थ कैसे बोल रहे हैं समझे कि नहीं तो कहा इति चेत् न अब आगे खंडन कर दे रहा है कि भैया शक्ति नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है कैसे नहीं भैया कहा इसलिए देखो आप समझो पहले क्या समझो पहले कार्य कब होता है कार्य कब होता है जब प्रतिबंधका भाव विशिष्ट कारण होता है क्या प्रतिबंधका भाव विशिष्ट कारण के होने पर कार्य होता है समझे कि नहीं क्या प्रतिबंधका भाव विशिष्ट कारण के होने पर कार्य होता है समझे कि नहीं प्रतिबंधका भाव विशिष्ट कारण के होने पर कार्य होता है यदि कोई प्रतिबंधक रहता है तो कारण एक कार्य नहीं होता कार्य नहीं होता लेकिन नहीं तो देखो जो मणि संयुक्त सॉरी वन्य संयुक्त ईंधन ये कारण है क्या है वन्य संयुक्त ईंधन ये कारण है लेकिन प्रतिबंधका भाव विशिष्ट कारण जब रहेगा यानी प्रतिबंधका भाव विशिष्ट जब कारण क्या है वन्य संयुक्त ईंधन जब रहेगा तो क्या होगा दाह होगा और जब क्या नहीं रहेगा प्रतिबंधका भाव विशिष्ट वन्य संयुक्त ईंधन कारण नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा दाह नहीं होगा कहा प्रतिबंधक क्या है कहा यही चंद्रकांत मणि का संबोधन ही क्या है प्रतिबंधक दाह के प्रति प्रतिबंधक क्या है ये समाधान ही क्या है प्रतिबंधक है प्रतिबंधक क्या है किस में प्रतिबंधक है दाहकता शक्ति दाह दाह रूप कार्य के प्रति प्रतिबंधक कौन है समाधान घड़ा बनाने लगे बाहर रख करके क्या होने वृष्टि होने लगी बताओ बन पाएगा प्रतिबंधक कौन हो गया वृष्टि अतः वृष्टि अभाव जो वृष्टि जो प्रतिबंधक है तारिश प्रतिबंधक का अभाव विशिष्ट जो कारण है क्या घट नहीं कारण क्या है मिट्टी कुंभकार दंड ये सब क्या है कारण है ये जब रहेंगे तभी क्या होगा कार्य होगा अगर एक भी क्या हो गया प्रतिबंधक आ गया उसमें कुछ तो हो पाएगा ज्वर हो गया वहाँ तो है वहाँ लेटा है लेकिन उसको बेचारे क्या हो गया बुखार आ गई अब बन पाएगा तो प्रतिबंधक वो क्या है प्रतिबंधक है तो जब प्रतिबंधक का अभाव होता है प्रतिबंधक का अभाव विशिष्ट जब कारण होता है तभी क्या होता है प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट कारण समवधाने किम भवति कार्यम समझे कार्यम भवति तो यहाँ क्या है जब चंद्रकांत मणि के संयोग रहने पर क्या नहीं होता दाह नहीं होता क्यों क्योंकि उस समय कारण ही नहीं है क्या कारण नहीं है प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट कारण नहीं है अभी तो क्या है प्रतिबंधक ही समाधान होगा समझे इसलिए कार्य नहीं होता इसलिए अतिरिक्त पदार्थ कोई शक्ति उक्ति नहीं है उस समय क्यों कार्य नहीं होता तो बता देना क्योंकि उस समय क्या है प्रतिबंधक बैठा है चंद्रकांत मणि के रहने पर क्या है प्रतिबंधक हो जाता है चंद्रकांत मणि क्या है प्रतिबंधक है उसके रहने पर कार्य नहीं होता अतः प्रतिबंधक का अभाव विशिष्ट कारण के होने पर ही क्या होता है कार्य होता है ये मान लेने से ही सर्व कार्य चल जाएगा शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानने की कोई जरूरत नहीं है समझे कि नहीं वही का मणे प्रतिबंधकत्वेन मणि क्या है आप मण्य भाव आप कारण कौन होता है प्रतिबंधका भाव विशिष्ट कारण है कि नहीं प्रतिबंधका भाव कारण होता है कार्य के प्रति कौन कारण होता है प्रतिबंधका भाव तो प्रतिबंधका भाव यानी प्रतिबंधक कौन है मणि प्रतिबंधका भाव क्या होगा मण्य भाव अतः मण्य भाव जब रहेगा तो कार्य होगा और जब मणि प्रतिबंधक रहेगा यानी मणि रहेगी तो कार्य नहीं होगा तो जब प्रतिबंधका भाव रहेगा यानी कि मण्य भाव रहेगा प्रतिबंधक मणि है प्रतिबंधका भाव क्या है मण्य भाव तो जब मणि रहेगी यानी प्रतिबंधक रहेगा तब कार्य नहीं होगा दारूप कार्य नहीं होगा और जैसे क्या होगा प्रतिबंधका भाव हो जाएगा मण्य भाव हो जाएगा तो कार्य हो जाएगा तस्मात् प्रतिबंधक सत्य मणि चंद्रकांत मणि सत्य दारूपम कार्य न भवति प्रतिबंधका भावे
कांतमय भावे कारण सत्य कार्यम दारू कार्यम भवति। समझे कि नहीं? कारण क्या है? मल्य भाव, प्रतिबंध का भाव ही क्या है? कारण है। तो रहने पर कार्य होगा। मणि जहाँ रहती है वहाँ क्या नहीं होता? दाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ कारण ही नहीं है। कारण के रहने पर ही क्या होता? कार्य होता। जहाँ मणि है वहाँ क्या नहीं है? क्यों कारण नहीं है? प्रतिबंधक ही है। क्या नहीं है वहाँ? कारण क्या है? प्रतिबंधक का भाव। अतः प्रतिबंधक का भाव कारण नहीं है। माने प्रतिबंधक का भाव विशिष्ट यानी मण्य भाव आदि विशिष्ट वन्य संयुक्त ईंधन ही क्या है? कारण है। और जहाँ मणि है वहाँ क्या नहीं है? वन्य संयुक्त ईंधन तो है लेकिन प्रतिबंधक का भाव विशिष्ट कारण नहीं है। समझे कि नहीं? कैसा कारण जो है कार्य को उत्पन्न करता है? प्रतिबंधक का भाव विशिष्ट कारण एवं कार्य उत्पादयति। समझे कि नहीं? प्रतिबंधक का भाव विशिष्ट कारण एवं कार्य उत्पादयति है कि नहीं? तर्हि चंद्रकांत मणि सत्ते वन्य संयुक्त ईंधन सत्ते भी तत्र प्रतिबंधकाभाव विशिष्टं कारणं नास्ति। अतः तेन किं न भवति? तेन कारणेन यत्र च तादृशं कार्यम् अस्ति तत्र कार्यमपि उत्पद्यते भवति। नास्ति समस्या। समझे कि नहीं? तस्मात् अतिरिक्तः शक्ति पदार्थः नास्ति इति सिद्धं। समझे कि नहीं? वही कहा मणेः प्रतिबंधकत्वेन मण्यभावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे। समझे कि नहीं? मण्यभाव क्या है? कारण है। अतः निर्वाहे मणि समवधान, इसलिए उसी से कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः क्या नहीं मानना चाहिए? शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानोगे तो गौरव होगा। मानोगे शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ तो क्या होगा? गौरव। कैसे होगा गौरव? तो बता रहे का देखो मणि समवधाना समवधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस तद्भाव तत्प्राग भाव कल्पनायाः अन्यायत्वात् तस्मात् सप्तैव इति सिद्धम। देखो ये गौरव होगा। क्या होगा? का मणि समवधान असमवधान अभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्रागभाव। देखो अनंत शक्ति मानना पड़ेगा, अनंत शक्ति का ध्वंस मानना पड़ेगा, अनंत शक्ति का प्रागभाव मानना पड़ेगा। ये क्या होगा? गौरव। यही तीन गौरव क्या क्या है? समझे कि यदि अतिरिक्त शक्ति पदार्थ को माने तो आठवां पदार्थ माने शक्ति को तो ये मानना पड़ेगा। अष्टम पदार्थ यदि शक्ति ही क्रियते तदा किम भविष्यति? अनंत शक्ति कल्पना करणीयम भविष्यति करणीया भविष्यति। अनंत शक्ति ध्वंस से कल्पना करणीयम भविष्यति। अनंत शक्ति प्राग भाव से कल्पना करणीयम भविष्यति। समझे कि अनंत शक्ति का प्राग भाव की कल्पना करना पड़ेगा। तो शक्ति ध्वंस की, अनंत शक्ति कल्पना की, अनंत शक्ति ध्वंस की, अनंत शक्ति प्रागभाव की कल्पना। कब का देखो मणि समवधान होने पर अनंत शक्ति हाँ मणि समवधान अनंत शक्ति कल्पना करना पड़ेगा। मणि समवधान होने पर अनंत शक्ति की कल्पना करना पड़ेगा। क्यों? मणि के समवधान होने पर वो शक्ति है तो एक जगह है, फिर दूसरी जगह अगर समाधान हुआ तो दूसरी शक्ति होगी, फिर तीसरी शक्ति होगी। ऐसे ऐसे क्या है? अनंत शक्तियां मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं? मणि के रहने पर क्या है? यहाँ दूसरी शक्ति है, दूसरी जगह दूसरी शक्ति है, तीसरी जगह तीसरी शक्ति, पर्वत वाली दूसरी, महानस वाली तीसरी, घर वाली चौथी, गैस वाली वहाँ, होटल वाली, ऐसे क्या मानना पड़ेगा? अनंत शक्ति कल्पना करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं? मणि समवधाने अनंत शक्ति कल्पना करनी भविष्यति। समझे कि नहीं? और किम मणि असमाधान मणि नहीं सॉरी मणि के समाधान कहते हैं ना। मणि के समाधान होने पर तो शक्ति रहती ही नहीं। मणि के समाधान होने पर क्या हो जाती है? गड़बड़ हो गया। मणि के समाधान होने पर क्या हो जाती है? शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः मणि के समाधान होने पर शक्ति का नाश मानना पड़ेगा, तो शक्ति ध्वंस मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कब? मणि के चंद्रकांत मणि के समाधान होने पर क्या मानना पड़ेगा? अनंत शक्ति का ध्वंस मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं? समाधान होने पर यहाँ ये नष्ट हो गई, फिर दूसरी जगह तो भी अनंत शक्ति ध्वंस। इस तरह से अनंत शक्तियों का ध्वंस मानना पड़ेगा। कब? मणि के समाधान होने पर। और मणि के असमाधान होने पर शक्ति की उत्पत्ति मानोगे तो अनंत क्या होगी? जैसे भाई समाधान हुआ तो शक्तियाँ क्या हो गई? उत्पन्न नष्ट हो गई। जैसे दूर हुई तो शक्ति उत्पन्न हो गई। फिर जैसे क्या हुई?
समय पाई, फिर से शक्ति क्या ध्वंस, जैसे दूर हुई वैसे उत्पन्न। तो क्या होगी, अनंत शक्ति की कल्पना करना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो जब क्या होगी, समाधान होगी, चंद्रकांत मणि का समाधान होगा तो शक्ति ध्वंस कर मानना पड़ेगा। और जैसे उसका क्या होगा, असमाधान होगा, दूरी जाएगा तो शक्ति की उत्पत्ति। भाई जितने बार ध्वंस होगा फिर उत्पत्ति होगी, ध्वंस होगा तभी ना, उत्पत्ति ध्वंस तभी ना होगा। जब एक ही बार ध्वंस हो उत्पत्ति हो तो फिर मानना पड़ेगा नहीं। तो अनंत बार जैसे उसका समाधान होगा तो शक्तियाँ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ध्वंस हो जाएगी। जैसे उसका असमाधान होगा तो क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगी। तो अनंत शक्ति की उत्पत्ति, अनंत शक्ति का और तो ये तो समझ गए कि नहीं। जब चंद्रकांत मणि का क्या होता है, समाधान, तो क्या हो जाते हैं, शक्ति का अनंत शक्ति और चंद्रकांत मणि का असमाधान होगा तब उत्पत्ति मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं। तो ये दो तो हो गए। अब आया क्या, प्राग भाव, शक्ति प्राग भाव की, अनंत शक्ति प्राग भाव की कल्पना करना पड़ेगी। क्यों, क्यों देखो कार्य के पहले, कार्य के कारण का प्राग भाव रहता है। क्या है कि नहीं। तो देखो कार्य का है दाह, उसके पहले शक्ति का जो दाहकता शक्ति है उसका प्राग भाव है। समझे कि नहीं। तो वो प्राग भाव, चूंकि शक्ति क्या है, बहुत सारी है, जैसे प्राग भाव नष्ट हुआ यानी कि शक्ति आ गई, तैसे क्या हो, कार्य होने लगता है। यदा शक्ते प्राग भाव से नाशा जाता तथा किम भवति, दारूपम कार्यम भवति। यदा शक्ते प्राग भाव भवति तदा कार्यम दारूपम कार्यम न भवति। यहाँ क्या है, पेन नहीं है, पेन का क्या है, प्राग भाव। यहाँ मान लो क्या है, किताब नहीं है तो किताब का क्या है, प्राग भाव। जैसे किताब रखे तो किताब के प्राग भाव का क्या हो गया, नाश हो गया, है कि नहीं। प्राग भाव में पहले जिसका अभाव वही क्या है, प्राग भाव। अब बताओ यहाँ क्या है, पुस्तक का क्या है, प्राग भाव। जैसे पुस्तक आ गई क्या हो गया, प्राग भाव का। जैसे जब तक क्या नहीं हो रहा, दारू कार्य नहीं हो रहा, तो क्या है, शक्ति का प्राग भाव। समझे कि नहीं। दाहकता शक्ति का जैसे क्या हुआ, दाहकता प्राग भाव दाह हुआ, तैसे क्या हो गया, दाहकता शक्ति आई तभी दाह होगा। जैसे दाहकता शक्ति आई उसी समय दाह होगा। अतः दाहकता शक्ति जैसे आई उसका दाहकता शक्ति का क्या प्राग भाव नष्ट हो गया। अतः दाहकता शक्ति का प्राग भाव भी क्या मानना पड़ेगा आपको, अनंत मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं। अतः ये तीन चीज क्या होगा, गौरव होगा, अनंत शक्ति की कल्पना, अनंत शक्ति ध्वंस की कल्पना और अनंत शक्ति प्राग भाव की कल्पना। इसलिए गौरव होगा। इसलिए क्या मान लो, नहीं सात ही पदार्थ मानो। और वो जो चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक है वो क्यों नहीं दाह होता उस समय जब चंद्रकांत मणि आ जाती है, क्योंकि उस समय कारण ही नहीं रहता है, उस समय कारण ही नहीं रहता। नियम है कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। समझे कि नहीं। और उस समय जब चंद्रकांत मणि आती है तो क्यों नहीं होता भैया कार्य, तो क्या क्यों नहीं होता, क्योंकि कारण क्या होता है, कार्य के होने पर ही कार्य होता है। कारण क्या है, विशिष्ट कारण है। हाँ, प्रतिबंध का अभाव विशिष्ट कारण होता है, यानी प्रतिबंध का अभाव भी कारण है। तो प्रतिबंध का अभाव क्या है, मणि अभाव। जहाँ रहेगा वो कार्य होगा, जहाँ नहीं रहेगा वो नहीं होगा। समझे कि नहीं। अतः दाहकता जो शक्तियाँ है, दाहकता शक्ति कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। समझे कि नहीं। ये लिख दिया, तस्मात् सप्तैव इति सिद्धम। इसलिए क्या है, 7 पदार्थ होते हैं, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। समझे कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आज का पाठ नहीं करके अपने वाले विराम देते हैं।